अस्सलाम वालेकुम। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट्रोजन साइकिल में के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करने की एबिलिटी ना तो एनिमल्स में है ना प्लांट्स में है, बल्कि ये एबिलिटी कुदरत ने बैक्टीरिया में रखी हुई है, जो कि कहलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको हम जाहिर करते हैं N2 से। कितनी इसकी परसेंटेज होती है हवा में? 78.09%। और ये बात आपने केमिस्ट्री 10th क्लास और एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ी थी। इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी हवा की नाइट्रोजन का कन्वर्ट हो जाना, तब्दील हो जाना नाइट्रेट्स में, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? हाउ मैनी वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो देर आर 3 वेज बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन टेक प्लेस। पहला तरीका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो सेकेंड वे है डेट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड द थर्ड वे इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर और एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसमें मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस शामिल हैं। इसके अलावा और भी गैसेस होती हैं, लेकिन फिलहाल हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे। ऑर्डिनरी कंडीशंस पर, ऑर्डिनरी कंडीशन से मेरी मुराद है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हवा में मौजूद ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, यानी ये इनर्ट होती हैं। क्या होती हैं? इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव होती हैं, यानी अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन हवा की नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन बाज़ वक़्त कुदरत ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करती है जिन कंडीशन पर हवा में मौजूद ये दोनों गैसेस, यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। वो कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिकल लाइटिंग। इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का मतलब है बिजली का चमकना, एंड थंडर स्टॉर्म्स, और बादलों का गरजना। ये वो स्पेशल कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पर हवा में मौजूद दोनों गैसेस, यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। यानी दीज टू गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेती हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म, यानी जब बिजली चमकती है, जब बादल गरजते हैं, तो तब इन दोनों गैसेस का आपस में रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज़ बनती है? ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और याद होगा हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाम दिया था नॉक्स का। किसका नाम दिया था? नॉक्स का। और नॉक्स बेसिकली मिक्सर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सर होता है नॉक्स। आर प्रोड्यूस, नाइट्रोजन गैस का जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसका फॉर्मूला है NO। इसको आपने पढ़ना है नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट अगेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। अब नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, दीज टू आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। और हमने केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में जब हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को पढ़ा था, तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को क्या नाम दिया था? नॉक्स का नाम दिया था। ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी अभी बताई है। फर्दर बात करते हैं, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, आई मीन टू से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, दे डिजोल्व इन रेन वाटर। ये बारिश के पानी में हल हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस द एसिड्स, जिसके नतीजे में एसिड प्रोड्यूस होते हैं। इन एसिड्स में शामिल है HNO2 नाइट्रस एसिड, एंडिंग आएगी OUS नाइट्रस एसिड। और दूसरा एसिड है HNO3, डेट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, एंडिंग की तरफ ज़रा गौर करें, IC एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है, ड्यू टू विच द रेन वाटर बिकम्स एसिडिक। अब इन एसिड्स की वजह से जो बारिश का पानी है वो एसिडिक हो जाता है और उसकी pH 5 या 5 से कम हो जाती है। फिर आपने एसिड रेन के जो इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में उनको भी स्टडी किया हुआ है। खैर बहरहाल, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जब पानी के अंदर हल हो जाती है, किस पानी में? बारिश के पानी में हल हो जाएगी, तो इसके नतीजे में एसिड प्रोड्यूस होते हैं। और कौन कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि अभी बारिश के पानी में बने हैं। HNO2 एंड HNO3 फॉल ऑन द ग्राउंड और सॉइल, ये ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। डेफिनेट सी बात है, जब बारिश बरसती है तो वो ज़मीन के ऊपर ही आके पड़ती है
और फॉल ऑन द ग्राउंड विद रेन वाटर, बारिश के पानी के साथ ये मिट्टी के ऊपर आके गिरेंगे, मिट्टी भी एसिडिटी बढ़ जाती है। फर्दर क्या होता है कि सोइल में इन एसिड्स का रिएक्शन हो जाता है सॉल्ट्स के साथ। आपको पता है कि सोइल जो सा वो एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक मटीरियल, इनऑर्गेनिक मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह कुदरत ने रखे हुए हैं। तो ये एसिड्स जैसे ही बारिश के पानी के साथ मिट्टी के ऊपर गिरेंगे तो मिट्टी के अंदर मौजूद साल्ट्स के साथ इनका रिएक्शन हो जाएगा और जिसके नतीजे में नाइट्रेट सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं या नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है KCl के साथ। नाइट्रिक एसिड वही जो रेन वाटर में मौजूद है, वो जैसे ही सॉइल के ऊपर पड़ेगा तो मिट्टी के अंदर मौजूद है कैल्शियम का सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पोटाशियम है ये हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा और हाइड्रोजन किसकी जगह पर आ जाएगा, पोटाशियम की जगह पर। जनाब ये बन जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट। ये नाइट्रेट साल्ट है, इसमें देखें NO3- मौजूद है, साथ में बनेगा ACl। फर्दर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन सॉइल के अंदर मौजूद NaCl, ये भी एक सॉल्ट है, इसके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी जस्ट क्या हो रहा है कि जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3-। ये भी नाइट्रेट सॉल्ट है, ये भी नाइट्रेट सॉल्ट है। अब ये जो नाइट्रेट्स है ना, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल से इनकी अपटेक कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों हमने इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम दिया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचर उन कंडीशन को प्रोवाइड करती है जैसा कि इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। जैसे ही